राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। सत्र में जो कुछ भी हुआ, कॉर्पोरेटरों के बीच में जिस तरीके का हंगामा देखने को मिला, एक दूसरे पर मतलब चढ़ाई करने को देखने को मिला, इससे क्या मैसेज जाता है जनता के बीच में? इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि हमने जिनको चुनकर हमारे समस्याओं के लिए भेजा, वो खुद वहाँ एक दूसरे की समस्या बन गए। सही बात है। और जिस तरह से सदस्य व्यवहार कर रहे हैं ये देख के ये कुश्ती का अखाड़ा लग रहा है, जहाँ पे सदन पे जो बोलना चाहिए विकास के बारे में बोलना चाहिए, ये मालेगांव आगे किस तरह अपन आगे 10-15 साल का यहाँ पे काम खड़ा करना चाहिए, इस बारे में सदन में डिबेट होना चाहिए। लेकिन जो हो रहा है वो शर्मिंदगी महसूस करने वाली बात है। और ये जो बात है ये कतई माफ करने वाली नहीं है। ये सरासर बहुत ही ओछी हरकत कल सदन में हुई है। क्या लगता है इससे हमारे मालेगांव महानगर पालिका की इमेज किस तरीके से देखी जाएगी? मालेगांव महापालिका के वैसे ही सब राज्य का ही नज़र मालेगांव महापालिका के ऊपर है, तो सदस्यों का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बर्ताव से, अपने वर्तन से एक ऐसा नया मालेगांव लोगों को दिखाए कि जहाँ विकास की बात हो रही है। पिछले 25-30 साल पहले का मालेगांव जो था, वो मालेगांव की यादें बहुत ही बुरी है। वो मालेगांव को यदि आप दोहरा रहे हो तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, ये मैं सत्ताधारी पक्ष को बताना चाहूँगा। तो ऐसा लगता है अभी आपने 3 महासभा अटेंड कर लिया, एक पहली महासभा हुई, फिर दूसरी स्टैंडिंग की हुई और तीसरी बजट सत्र की हुई। तीनों महासभा में आपको क्या महसूस हुआ कि जो जिस तरीके का सदन चल रहा है उससे आप कितने मतलब मई? तीनों महासभा में खाली हमको डिक्टेटरशिप वहाँ पे देखने को मिले, हुकुमशाही वहाँ पे देखने को मिले, सदस्य को बोला दिया नहीं जा रहा है। और जो विषय है जिसपे बहस होने की जरूरत है वो हो नहीं रहा, ये छोड़ के बाकी विषयों पर चर्चा हो रही है। और वो जो विषय इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने के जो विषय है वहाँ पे चर्चा हो रही है, इससे मालेगांव को कुछ हासिल होने वाला नहीं। पहली महासभा हुई, दूसरी स्टैंडिंग की हुई, तीसरी बजट सत्र की हुई। तीनों में मालेगांव के सामान्य जनताओं के हित के लिए कौन से विषय पास हुए? तीनों इसमें मालेगांव के जनता का एक ही विषय पास हुआ नहीं। जो मालेगांव के जनता ने इतने साल, मेरे अंदाजन से, या यदि 4 साल बाद जो 22 को चुनाव होना चाहिए था वो 26 में हुआ, एक पूरा टर्म प्रशासक का गया, उसके बाद में आम आदमियों का जो चुनाव के प्रति जो लगाव था, ये लगाव ये बता रहा था कि ये नए लोग जाएंगे और विकास की नई बात करेंगे, जो मालेगांव और उन्नति पे जाएगा। ये सब लोगों ने जिन्होंने मत दिए हैं, वोट दिया है, ये सब आज पछताते होंगे कि किस तरह के लोग हमने वहाँ पे भेजे। पहली बार आप सदन में पहुंचे, काफी आशाएं लेकर, उम्मीदें लेकर आप सदन में गए होंगे कि मैं जनता के लिए ये करूंगा, ये आवाज उठाऊंगा, ये मतलब जो तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा। क्या लगता है आप जिस तरीके से सदन चल रहा है, आप अपना कर्तव्य निभा पाएंगे? हम 100% हमारा कर्तव्य निभा पाएंगे। जिस तरह जिस जिस शक्ति ने हमको चुन के दिया है वो राज्य की बहुत बड़ी शक्ति है। आदरणीय मंत्री महोदय भुसे साहब और पूरा शिवसेना परिवार, जो भुसे साहब के प्रति लोगों का लगाव, जो 18 सीट वहाँ पे चुन के दिए है, ये 18 के 18 कारपोरेटर मालेगांव के लिए जो संघर्ष खड़ा करेंगे, इसका गवाह इतिहास रहेगा। और इतिहास आपको बता देगा कि मालेगांव के नगर सेवकों ने, शिवसेना के नगर सेवकों ने किस तरह से आगे विकास का काम किया, और इसी सदन से हम ये काम करवा के लेंगे। इतना संघर्ष हमें भुसे साहब ने सिखाया है। जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? जिस तरीके की प्रक्रियाएं सदन में महासभाओं में चल रही है, जनता को क्या भूमिका निभाने की जरूरत है? जनता ने जनता की भूमिका निभा डाली। जनता ने वोट दे दिया
अब भूमिका निभाने की बारी जो है वो कारपोरेटर की है। जो कारपोरेटर वो भूमिका निभा नहीं रहे, जनता इतनी होशियार है, आगे 5 साल के बाद उन कारपोरेटर को बिठाया जाएगा और नए लड़के वहाँ पे जनता भेजेगी। लेकिन मैं शिवसेना के बारे में ये साफ कह दूँ, शिवसेना के हर एक नगर सेवक आज ग्राउंड पे काम कर रहा है, वो वाटर गटर मीटर के ऊपर काम कर रहा है। वैसे भूसे साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पे बहुत बड़ा काम चल रहा है, जनता ये सब देख रही है। सदर में भी हम उनके मार्गदर्शन पर आवाज उठा रहे हैं, जनता ये भी देख रही है। मुझे विश्वास है कि शिवसेना के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि मालेगांव महानगर पालिका ने सोचा महासभा को लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए ताकि जनता ये देखे कि हमारे चुनकर गए हुए प्रतिनिधि वहां पर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये जनता देखे कि उन्होंने जो उनके बाशिंदे वहाँ पे भेजे वो किस दर्जा के हैं। तो ये लाइव तो जरूर करना चाहिए। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।